नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा टास्क मैनेजर के बारे में 8 ऐसी जानकारियां जो आप सबको पता होनी चाहिए, जो आपकी लाइफ में यूज़फुल है, जो आपको काम करते हुए अगर कहीं भी परेशानी आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, टास्क मैनेजर कंप्यूटर के अंदर एक ऐप होती है जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर की प्रोसेस, आपकी जो रनिंग ऐप्स हैं उनके बारे में या आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिससे आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पहली ट्रिक ये बताऊंगा कि टास्क मैनेजर को आप कितने तरीक़ों से और कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, तो यहाँ से आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाएंगे, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आपको टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तीसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, आप दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो इन 3 तरीकों से दोस्तों आप इजीली टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि टास्क मैनेजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या काम करना होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रोसेस अभी बैकग्राउंड में चल रही हैं या लाइव चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाता है, एप्स और बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस वो एप्स होती हैं, वो प्रोसेस होती हैं जो कंप्यूटर रन करने के लिए यूज़ करता है, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में ही चल रही है, आपको शो नहीं कर रहा फ्रंट पे। और ऐप्स का मतलब होता है कि यहाँ पर वो एप्लीकेशंस जो आपने चलाई हुई हैं, जिन पर आप काम कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर शो करता है। तो अब यहाँ पर मेरी 8 ऐप्स हैं जो ओपन फ्रंट पे चल रही हैं और बैकग्राउंड प्रोसेस जो है 141 चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अब आपको यहाँ से अगर आपकी कोई एप्लीकेशन, आप 8 ऐप्स चला रहे हैं लेकिन आप अभी करंट मेन एक पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी वो एप्लीकेशन स्लो चल रही है तो आप इन 8 ऐप्स में से बाकी ऐप्स को बंद कर सकते हैं या यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, जिससे आपकी वो एक मेन प्रोसेस है, मेन एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी फास्ट काम करे और आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो सके। और दूसरा आप यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा लोड दे रही है पीसी को, या फिर कौन सी सबसे हैवी प्रोसेस कर रही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा गूगल क्रोम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोसेस यूज़ कर रहा है। जैसे मेमोरी मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, सीपीयू नहीं कर रहा। यहाँ पर मेमोरी में सबसे ज़्यादा मेरा गूगल क्रोम यूज़ कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गूगल क्रोम को राइट क्लिक करके यहाँ से एंड टास्क कर दूंगा। तो क्या होगा, ये मेरा गूगल क्रोम यहाँ से बंद कर देगा और मेरी जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। मेरी जो है सीपीयू की स्पीड जो है, लैपटॉप की कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ताकि मेरी और एप्लीकेशन जो है स्मूथली काम कर सके। उसके बाद ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कंप्यूटर में ये दिखा देता है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ अभी करंट में यूज़ हो रही है, कंप्यूटर आपका क्या क्या चीज़ पे प्रोसेस अभी कर रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सीपीयू जो है वो मेरा 10 से 15%, 20% के अप्रोक्स यूज़ हो रहा है। मेमोरी मेरी 65% यूज़ हो रही है। हार्ड डिस्क मेरी जो है वो नहीं यूज़ में आ रही है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा कॉपी पेस्ट या कोई भी डाटा स्टोरेज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद वाईफाई भी, इंटरनेट का मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वाईफाई भी मेरा नहीं यूज़ में आ रहा है। ग्राफिक मेरा 33%, 34% दिखा रहा है कि यूज़ हो रहा है। वो इसका कारण है क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है कि इसलिए ग्राफिक यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन आता है ऐप हिस्ट्री। ऐप हिस्ट्री के अंदर आपको यहाँ पर आज तक, आज की डेट में कौन कौन सी एप्लीकेशंस सीपीयू में यूज़ हो रही हैं और वो कितने टाइम से यूज़ हो रही है, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप पे आपने टाइम, सीपीयू ने टाइम यूज़ किया है और कितना नेटवर्क यूज़ किया है। तो आपको यहाँ से पता चल सकता है कि कौन कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा आपकी सीपीयू में टाइम यूजेज चल रही हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा अभी ओबीएस ने और टास्क मैनेजर ने ही ज़्यादा यूज़ किया है। उसके बाद में आता है यहाँ पर स्टार्टअप ऐप। ये एक ऑप्शन बड़ा यूज़फुल है
इससे क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है, आप जब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर के स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो बैकग्राउंड में ही स्टार्ट हो जाती हैं, जो आपको पता ही नहीं होता कि भाई ये ऐप्स बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और आपके कोई यूज़ भी नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कभी कभी यूज़ में होती है लेकिन वो हर टाइम ऑन रहती है। तो वो होती हैं ये सारी स्टार्टअप ऐप्स। अब मेरी यहाँ पर इतनी ऐप्स हैं, ये क्या होता है जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये बैकग्राउंड में चलती रहती है, बैकग्राउंड में ही स्टार्ट होती है, जिससे मेरा कंप्यूटर ऑन होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अपने स्टार्टिंग टाइम को, स्टार्टअप टाइम को कम कर सकते हैं इन सारी ऐप्स को डिसेबल करके। जैसे यहाँ पर मैंने एनी डेस्क डिसेबल कर रखा है कि भाई स्टार्टिंग में ही ऑन ना हो। तो ऐसे ही मैं और अपनी एप्लीकेशन है जैसे एम्ब्रीज है, तो मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ। को पायलट है, इसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। कंप्यू ऑफिस है, मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये मेरी सारी बैकग्राउंड जो है स्टार्टिंग होने में सारी की सारी रन ना करे, ताकि मेरा कंप्यूटर फास्टली ऑन हो सके। और जब मुझे यूज़ होगा, सर्च जरूरत होगी, तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा और ओपन कर लूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरी बैकग्राउंड प्रोसेस बहुत कम हो जाएंगी, जिससे मेरा कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। उसके बाद एक यूज़फुल ट्रिक है जो टास्क मैनेजर में हम करते हैं। कभी कभी हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसी एप्लीकेशन या एक ऐसा वायरस आ जाता है जो हमें हमारे काम को करना ही नहीं देता, या तो हमारा सिस्टम को हैंग कर देता है, या फिर हमारे सिस्टम को बार बार क्या करता है, रीस्टार्ट कर देता है, कुछ और प्रोसेस कर देता है, कुछ चीज़ ओपन कर देता है। तो कई बार क्या होता है, कोई ऐसी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही होती है जो वायरस होता है, यहाँ पर ऐप्स में शो करने लग जाता है। उसका कोई नाम या आइकन शो नहीं होता, या नाम भी होता है तो अजीब कुछ भी नाम आ जाता है। तो वो हमें पता करना हो क्या क्या ये वायरस है, या कि इसके बारे में, उस बारे में मोर डिटेल जाननी हो तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर उस एप्लीकेशन पे, उस ऐप के राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सर्च ऑनलाइन। तो ये क्या करेगा, ये आपको उसके बारे में इंटरनेट पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि वो क्या चीज़ है, वो क्या काम करती है। कई कई बार ऐसा होता है कि हमने गलती से उसको एंड टास्क या डिलीट कर दिया, तो क्या होगा कि क्या पता कोई विंडो की ही एप्लीकेशन हो जिससे हमारी विंडो करप्ट हो जाए, विंडो में इशू आ जाए। तो पहले हम उसे सर्च ऑनलाइन करेंगे और चेक करेंगे कि वो क्या चीज़ है। और अगर वो लगता है कि हाँ, वो अगर इंटरनेट पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लाइक वो वायरस है या कोई मेलवेयर है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको एंड टास्क करके ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और अगर वो यूज़फुल है तो हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो आप किसी भी ऐप के बारे में, जैसे आपको कोई भी ऐप्स है उसके बारे में नहीं पता कि ये क्या है, तो उस पर राइट क्लिक करके सर्च ऑनलाइन क्लिक करेंगे, तो ये आपको यहाँ पर सर्च करके बता देगा कि वो उस ऐप के बारे में पूरी डिटेल, कि वो क्या है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने टास्क मैनेजर से ये सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और टास्क मैनेजर कैसे ओपन करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।